जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं ना, प्रश्न उठा रहे हैं, पूछे ना सरदार जी से 84 में क्या किया, पूछे ना इन मुसलमानों के साथ क्या किया। क्या खोखले भाषणों से 9 आतंकवादियों के अड्डे तबाह हो सकते हैं? क्या खोखले भाषणों से उनके जो 9 जो F-16 गिराए हैं, आज तो उनकी खुद की ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट आ गई है। विदेशी महिला की संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकती। इन्हें पसंद आती है सन 48 जब आधा कश्मीर चला गया था, इन्हें पसंद आता है सन 71 जब 93,000 कैदी पाकिस्तान के छोड़ दिए, लेकिन हमारे 54 युद्धबंदी नहीं आए। ऑपरेशन सिंदूर रगों में घूम रहा है मैडम, और ये बंद नहीं होने वाला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश तोडी है जी। सर, ये तिरंगा यात्रा तो निकल रहा है लगातार अलग अलग हिस्सों में, लेकिन लगातार अब सियासत भी शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि ये तिरंगा यात्रा ट्रंप के सम्मान में है, देश की सेना के सम्मान में नहीं है, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी का एक पॉलिटिकल एजेंडा भी इसमें दिख रहा है। आपको बीजेपी का कोई झंडा नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। कोई बीजेपी का जिंदाबाद का नारा कोई लगा रहा है? बिल्कुल नहीं। नारे क्या लग रहे हैं? भारतीय सेना जिंदाबाद, वंदे मातरम जिंदाबाद। एक बात बताइए, पाकिस्तान कभी मानेगा वो हारा है? हमने जो भी नहीं मानेगा तो कांग्रेस कैसे मान जाए कि हम जीत गए हैं? वो भी तो उनका एक संगी है। कांग्रेस जो है जो पाकिस्तान का एक अंग है, चाइना का एक अंग है, उनका वो एक मुखौटा है। आपने देखा होगा कि उनके सारे चैनल बैन हो गए, उनके सारे जो वो थे वो बैन हो गए, तो अब कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे वो? तो एक कांग्रेस और उसके जो साथी हैं या उनकी जो इकोसिस्टम है वो पाकिस्तान और चाइना का साथ दे रहा है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जब वो तो कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हम भी है, हम सरकार के साथ थे, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक आतंकवादियों को खत्म नहीं किए। पहलगाम में जिसने हमला किया वो अभी तक पकड़ाया नहीं। 4 दिन पहले मारा गया उसको, किसने बोला नहीं पकड़ाया? जो मेन जो उसका आतंकवादी है उसको मार गिराया गया है और ड्रोन से मारा गया है। सबने उसकी फुटेज देखी है। सिर्फ पहलगाम वाले नहीं है वो पहलगाम, इनको कैसे मालूम है वो नहीं है? क्या ये साथ थे? क्या इन्होंने भेजे थे? पहले तो ये बताओ, इनको कैसे मालूम है वो नहीं है? कह रहे मोदी जी खोखले भाषण दे रहे हैं बीकानेर में जाके, या कहीं भी कह रहे हैं। खोखले भाषणों से क्या 11 एयरपोर्ट तबाह हो सकते हैं? क्या खोखले भाषणों से 9 आतंकवादियों के अड्डे तबाह हो सकते हैं? क्या खोखले भाषणों से उनके जो 9 जो F-16 गिराए हैं, आज तो उनकी खुद की ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट आ गई है। उनका पूरा उन्होंने पैसे तक बताया कितने मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो मोदी जी के भाषणों से हो गया क्या? कह रहे हैं कि आप ट्रंप के कहने पे आप सीज फायर कर दिए, आतंकवाद खत्म नहीं किए, तो आप देश का सम्मान नहीं कर रहे, आप तो देश को नीचे डुबा रहे हैं। एक बात बताइए, आपने का इंटरव्यू नहीं देखा? कल जयशंकर जी ने यूरोप में इंटरव्यू दिया है जिसमें उनसे पूछा गया कि अमेरिका की भूमिका क्या थी, अमेरिका कहाँ खड़ा होता है इस सीज फायर में। उन्होंने कहा अमेरिका में था, यूएस वॉज इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये एस जयशंकर जी का जवाब इस बात को साबित करता है, इस बात को पुख्ता करता है कि अमेरिका का इसके अंदर कोई रोल नहीं था सीज फायर में। एस जयशंकर जी ने पूरे यूरोप की मीडिया के सामने बैठ के बोला है कि सीज फायर जनरल टू जनरल के बीच में हुई है। उनके जनरल ने फोन करके बकायदा गुहार लगाई है, दे क्राइड, दे बेग्ड कि हमें माफ करो, हमें पछतावा है, हमें छोड़ो, हमें बख्श दो, तब जाके ये सीज फायर हुआ। और ये कोई सीज फायर परमानेंट नहीं है। ये एस जयशंकर जी ने पूरी मीडिया के सामने बोला दिस इज अ पॉज। अगर आतंकवाद पाकिस्तान ने नहीं रोका तो ये दोबारा चालू होगा, ये बार बार होगा, इस बार अंदर घुस के मारेंगे। लेकिन अब तो जयशंकर जी के बयान को ही कांग्रेस पलट रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये पहले ही जाके पाकिस्तानियों को कह दिए कि हम आतंकवाद पे हमला करने वाले हैं। आप किसी पे हमला कर रहे हैं, पहले इन्फॉर्म करके हमला कर रहे हैं। वो तो 10 साल से यही कर रहे हैं राहुल गांधी। जब चाइना के ऊपर मेक इन इंडिया हुआ तो ये चाइना पहुंच गए मीटिंग करने। जब पाकिस्तान के ऊपर वो स्ट्राइक हुई तो ये वहाँ एयरफोर्स के पास पहुंच गए सबूत मांगने। इनको सारे सबूत बाकायदा एयरफोर्स ने एयरफोर्स की वेबसाइट और ट्विटर के ऊपर वीडियो के साथ दिए है, ये तो भी नहीं मानते। भी कह रहे हैं राफेल कितने गिरे बता नहीं रहे, विशेष सत्र बुला नहीं रहे हैं, संसद में चर्चा होनी चाहिए। राफेल तो तब गिरेंगे ना जब उनका एक भी एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा होगा। सारे एयर डिफेंस सिस्टम एयर मार्शल्स ने खुद ऑन इंटरव्यू बताया है कि सारे के सारे जाम कर दिए गए थे, तो राफेल गिरेगा कहाँ से? कांग्रेस तो मान नहीं रही है। पप्पू है ये सरकार के जो सेना के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, उन सीक्रेट्स को कभी भी सामने नहीं लाया जाता। वो सबका एक प्रोटोकॉल है, इस चीज़ को कभी भी जनता के आगे या किसी के आगे नहीं बताया जाता। अगर राहुल जी ये पूछ रहे हैं तो उनसे ये पूछ रहे किसका पक्ष ले रहे हैं, वो भारत का पक्ष ले रहे हैं या पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं?
डेलीगेशन इनका एक विदेश का ट्रिप है, ये टूरिज्म बना के रख दिया। डेलीगेशन की जरूरत क्या है? पहले अपने देश को लोगों को तो बताएं, तो ये उसमें पैसे खर्च कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। उनके इस सक्षम को जो उन्होंने करा है, जो घर में घुस के उन्हें मारा है, आज जो भारत की सेना ने पराक्रम दिखाया है कि पाकिस्तान में कहीं भी जाकर वो आतंकवादी और आतंकवाद का सफाया कर सकते हैं, उसका साथ पूरा भारतवर्ष दे रहा है। राहुल गांधी के कहने से कुछ नहीं होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले जब बालाकोट हुआ या उसमें भी हमारी सेना से सबूत मांगे थे। ये सेना के मनोबल को कम करने वाले लोग हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी इसका बिहार चुनाव में फायदा उठाना चाहती है, इसलिए इसको पॉलिटिकल बना रही है। देखिए, पॉलिटिकल बीजेपी नहीं बना रही, पॉलिटिकल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी बना रही है। इन्हें लग रहा है कि मोदी ने जो पराक्रम दिखाया है या सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, कहीं इससे इनके वोट बैंक तो नहीं चला जाएगा, इसलिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो एक बात ये कहना चाहूंगा, वो लोग हमारे देश को तोड़ने के लिए आतंकवादी भेजे थे ना, धर्म पूछकर मारे ना, कलमा पूछकर मारे ना। तुम देख लो, राजेश सोढ़ी भैया साथ खड़े हैं, मोहम्मद फैज खान साथ खड़ा है, ये मौलाना साहब साथ खड़े हुए हैं। ये सरदार जी को दिखाओ, सरदार जी साथ खड़े हुए हैं। ये पन्नू के साथ नहीं खड़े हैं, ये भारत के साथ खड़े हैं। ये खालिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं। ये मौलाना साहब पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं, दिखाओ जी इनको, ये भारत के साथ खड़े हैं। ये हमारा सरदार है, ये हमारा मुसलमान है, ये हमारा हिंदू भाई है। पाकिस्तान जिस उद्देश्य से आतंकवादी भेजा था, हमने उसको असफल कर दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक साथ लड़ाई की है, इस देश की एकता अखंडता को सुरक्षित किया है। और जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं ना, प्रश्न उठा रहे, पूछे ना सरदार जी से 84 में क्या किया, पूछे ना इन मुसलमानों के साथ क्या किया। मारे थे इसी चौराहे पे। मैडम देखिए, आप बात कर रहे हैं ना, फिर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, इनकी समस्या है ये भारत के गद्दार हैं। इन्हें भारत, देखिए राहुल गांधी क्यों नहीं पूछेंगे, इसी राफेल को आने से वो रोक रहे थे। अब राफेल की गिनती गिनना चल रहे हैं। वो ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसका कांग्रेस का चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एग्रीमेंट है, और कोई हवा इतनी माँ बेटे की फोटो है बकायदा। उसके अलावा तुर्की में उनका अपना ऑफिस है। तो ये तो भारत के खिलाफ ही हैं। इनको कैसे पसंद आएगी इस बार हमारी जीत, क्योंकि इस बार उन्होंने हमारे बच्चों से और हमारे बेटों से धर्म पूछ के मारा था, हमने घर में घुस के मारा है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत उनके 11 हवाई अड्डे उड़ा के हमने दिए। वो रो रहे हैं हमारा पानी बंद कर दिया। 2:30 बजे प्रधानमंत्री कह रहा है 2:30 बजे फोन आया मुझे मार दिया। इन्हें तकलीफ है क्यों? मैडम आचार्य चाणक्य आज से हजारों साल पहले कह गए, विदेशी महिला की संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकती, और राहुल गांधी उसे प्रूव कर रहे हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की या और की, तो समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव तो हमारे सेनानियों की जाति पूछ रहे हैं। वो व्योमिका सिंह की जाति सूचक सबसे रैली में नाम निकाल रहा है, और संजय सिंह कह रहा है कि हिसाब दो। अरे भाई, तुम तो टिकट ब्लैक करते हो, तुम हमसे क्या हिसाब मांग रहे हो? ये पाकिस्तान के यार हैं, इन्हें भारत की जीत कैसे अच्छी लगेगी? इन्हें पसंद आती है सन 48 जब आधा कश्मीर चला गया था। इन्हें पसंद आता है सन 62 जब आधा चाइना चला गया था। इन्हें पसंद आता है सन 71 जब 93,000 कैदी पाकिस्तान के छोड़ दिए, लेकिन हमारे 54 युद्धबंदी नहीं आए। ये बेशरम लोग हैं, देश के गद्दार हैं, इनसे कुछ नहीं होना जाना। और ट्रम्प खुद कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया। ये कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अब सियासत हो रहा है इसके खिलाफ, उस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये सियासत का वक्त नहीं है। पूरे देश पे आपदा आई है। अगर इस प्रकार से भारत के 26 मासूम नागरिकों को मारा जाता है और धर्म पूछ के मारा जाता है, एक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जाता है, तो ये सब पाकिस्तान इसके पीछे था। ये पूरी दुनिया के सामने आ गया है। मोदी जी ने पूरे डेलीगेशन बना के पूरे विश्व में लोगों को भेजा है बेनकाब करने के लिए। तो मुझे लगता है ये राजनीति नहीं है। राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं कि वो राफेल पे नींबू मिर्ची लगाते हैं या पाकिस्तान का फेवर लेकर के बातें रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन 26 परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, तो उसके दुख की भरपाई शायद कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसे देश का गार्जियन होने के नाते नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का स्टेप, जो कदम उठाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और हमारी जो सेनाओं ने जिस प्रकार से पराक्रम दिखाया है इस 3 दिन के अपने युद्ध के अंदर, और जो ठिकाने थे, जो मुख्य आतंकवादी थे, जो वांटेड थे, वो सारे मारे गए हैं। और वो कह रहे हैं कि ये डेलीगेशन एक टूरिज्म बन गया है बीजेपी के लिए। जितने आतंकवादियों को
खत्म करना था उतना तो हुआ नहीं। आप झूठ मूठ कहा के यहाँ पे कह रहे हैं हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया, कहाँ खत्म कर दिया? देखिए ऐसा पाकिस्तान के अंदर जो पीओके से टेररिज्म आ रहा है, वहाँ पर उनके जो उनके बेस बने हुए थे, सारे बेसों को तबाह किया गया। और हमारे देश के अंदर ही कुछ हमारे ऐसे भाई लोग हैं जो सबूत मांगते हैं, उस सबूत के लिए हमारी सेना ने सबूत रखे, प्रिसाइज सबूत रखे। अभी भी कह रहे हैं राफेल कितने गिरे, पाकिस्तान कह रहा है, आप बता नहीं रहे। आप बताइए कहाँ गिरा है राफेल, हमें मलबा तो दिखाइए ना। आप अगर उंगली उठा रहे हैं तो राफेल कोई ऐसा तो है नहीं है कोई जेब का पेन है आपने छुपा लिया हो। अगर युद्ध यान गिरता है तो वो दिखाया जा सकता, मलबा दिखाइए। ये भारत का नुकसान क्या हुआ, ये भारत की जनता को जानने का हक है और सरकार बता नहीं रही है। इसके लिए विशेष सत्र बुलाना चाहिए, जो कि बुला नहीं रही। देखिए ऐसा है, इसमें सत्र बुलाने की कोई विशेषता है नहीं। जब पूरे संसद के सभी लोगों को बुला करके सर्वदलीय बैठक करके सारा मैसेज कर दिया गया है, सबकी समन्वय लेकर के सारी मूवमेंट करी गई है, आपकी नॉलेज के अंदर रख के करी गई है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक आडंबर बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और इस घड़ी के अंदर पूरा भारत साथ खड़ा है, सिर्फ ये विपक्ष आज भी राजनीति का मौका ढूंढ रहा है। लग रहा है अभी भी फिर से ऑपरेशन होना चाहिए, अभी ये जारी है ऑपरेशन सिंदूर रगों में घूम रहा है मैडम, और ये बंद नहीं होने वाला है। ये बंद नहीं होगा जब तक पाकिस्तान अपना नेचर नहीं सुधारेगा टेररिज्म का, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होगा। राहुल गांधी ये भी अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। ये बढ़ते हुए भारत की शक्ति है, ये बढ़ते हुए भारत की शक्ति है। आज भारत वो भारत नहीं है जो आतंकवाद होने के बाद अमेरिका जाता था पूछने के लिए। आज वो भारत है कि अगर यहाँ पर आक्रमण होगा तो घर में घुस के मारेंगे। हमारी सेना के जद में पाकिस्तान का एक एक गांव, एक एक शहर है। ये भारत झुकने वाला नहीं है और ये भारत रुकने वाला नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप कैसे पाकिस्तान पे भरोसा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान कह रहा है कि अब सीज फायर कर दो, हम घुटने भी टेक लिया अगर, तो पाकिस्तान पे भरोसा करके सीज फायर कैसे कर ली सरकार? देखिए राहुल गांधी को मैं सीरियस लेता ही नहीं हूँ। मैं क्या पूरे 140 करोड़ जनता ही उसे सीरियस नहीं लेती है। वो कुछ भी कह सकता है, किसी उस व्यक्ति की बात का जवाब दिया जाएगा जो सीरियस हो, जो कोई बात समझता हो। जो बंदे को सीरियस नहीं लेते उसके बारे में क्या कहा जाए? सीरियस नहीं लेते राहुल गांधी उसके एलओपी है सर। एलओपी उनकी सब जो कांग्रेस की देन है, उनकी देन है। उसकी वजह से आज तक उनके वो आलू से सोना बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके पास बस इतना ही वो है कि वो गांधी परिवार में पैदा हुए हैं, वरना उनके पास इसके अलावा कोई आज तक उन्होंने प्रूफ नहीं किया है कि वो एक सीरियस राजनेता भी हैं। तो उनकी बात का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। ये लोग देश को कमज़ोर करने वाले हैं। यही राहुल गांधी है जो राफेल को रोक रहे थे, और यही राहुल गांधी है जो राफेल के लिए सबूत मांग रहे हैं। हाँ सर, लग रही है पॉलिटिकल माहौल बन रहा है। ये तिरंगा यात्रा भी पॉलिटिकल, तिरंगा यात्रा ये देश की भावनाओं के लिए है। हमारे जो फौजी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए है, जिन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, उनके इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। हम उनका सपोर्ट करते हैं। हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा कर रहे हैं।